अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सांवरली और पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अलियार और पिया की मासूम मोहब्बत है तो वहीं दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा की जीत है। असलम और मूसा का खौफनाक माजी बहुत जल्द अब सबके सामने आने वाला है। असलम और मूसा का खौफनाक माजी आइंदा आने वाली इकात में एक कयामत ढाने वाला है। सवाल यहाँ पर यही है नाजरीन कि अब पिया और अलियार की मोहब्बत एक हो पाएगी, और क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर असलम पिया की शादी सांवल से करवा देगा और सांवल और मूसा एक दूसरे से पिया की वजह से टकरा जाएंगे। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, यह सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाजरीन, सांवल जिसे आज तक सिर्फ और सिर्फ सस्सी से ही प्यार था, जो अपनी मोहब्बत हासिल तो नहीं कर सका लेकिन आज तक अपने दिल और दिमाग को उसकी मोहब्बत से आजाद भी नहीं कर सका है, तभी तक सांवल दुखी गाने सुनता रहता है और जब भी फारग होता है बस सस्सी के ख्यालों में ही खोया रहता है। अब टीपू, जो कि सांवल का शागिर्द भी है लेकिन दिल ही दिल में उसके लिए हमदर्दी भी रखता है, वो दिल से चाहता है कि मेरे उस्ताद का दिल एक मर्तबा फिर से आबाद हो जाए। तभी मोहल्ले में आने वाली पिया टीपू को अपने उस्ताद सावन के लिए बहुत पसंद आती है। एक तो वैसे ही वह लड़की बहुत खूबसूरत है और इसी के साथ उसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज भी हैं जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। और टीपू को यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि अगर पिया सावन उस्ताद की जिंदगी में आ जाएगी तो सांवल उस्ताद की जिंदगी एक मर्तबा फिर से बागो बहार हो जाएगी। तभी तो वह इन दोनों को मिलाने के लिए हर तरकीब लड़ाता रहता है और काफी हद तक पिया और सांवल एक दूसरे के करीब आना भी शुरू हो चुके हैं। जैसा कि पिया सांवल का शुक्रिया अदा करने जाती है और वहां पर सांवल को स्मोकिंग करते हुए देखकर नागवारी का इजहार करती है। सांवल, जिसने आज तक अपनी कोई आदत किसी के लिए नहीं बदली थी, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि पिया ने जो नागवारी का इजहार किया है मेरे दिल पर उसका इतना असर क्यों हो रहा है, और उसी वक्त वो स्मोकिंग से तौबा कर लेता है। अगले दिन पिया भी अपनी खिड़की से जैसे ही झांकती है तो सावन वहां से गुजर रहा होता है और पिया इशारे से पूछती है कि क्या करने जा रहे हो, और सावन अपने हाथ में नो स्मोकिंग का बोर्ड उसे दिखाता है। तो यह देखकर यहां पर पिया बहुत ही खुश होती है और पिया को यूं हंसते हुए देखकर सावन के दिल में भी खुशी का इजहार जागता है। लेकिन अभी तक इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि वो दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब पिया की जिंदगी में एक और हीरो की एंट्री भी हो चुकी है, जिसका नाम है अलियार। अलियार पिया का यूनिवर्सिटी फेलो है और पहली नजर में ही उसे देखते के साथ ही पिया उसे बहुत ही पसंद आई है। और इसकी वजह यही है कि अलियार ने इस बात को नोट किया था कि जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो यूनिवर्सिटी की हर लड़की की नजर उस पर ही थी। कुछ उसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार है और फिर कुछ उसके पास दौलत की रेलपेल भी बहुत है, लेकिन एक पिया ही वो वाहिद लड़की थी जो अलियार से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई थी। और पिया की यही मुनफरीद बात अलियार को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इत्तेफाक से दोनों के दरमियान अब बातचीत भी शुरू हो गई है और शुरू में तो पिया अलियार को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अलियार कुछ बातें ऐसी करता है कि पिया उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सकी और तभी अलियार को मौका मिल जाता है उससे दोस्ती करने का। और नाजरीन, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि पिया भी अलियार में इंटरेस्टेड हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे और बात यहां तक पहुंच जाएगी कि वह शादी के लिए एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यही है कि अलियार कोई आम इंसान नहीं बल्कि मूसा का बेटा है, और मूसा वही इंसान है जिससे पिया का बाप असलम भागता फिर रहा है और अपनी बेटी को भी छुपाता फिर
रहा है, क्योंकि जुए में वो अपनी बेटी को हार चुका था और मूसा जिसने जबरदस्ती असलम को इस गलत रास्ते पर लगाया था, और उसी मूसा की वजह से पिया की मां शाकरा इस दुनिया से चली गई थी। तो असलम कभी भी उस मूसा का सामना नहीं करना चाहता। उसके दिल में यही खौफ है मेरी बेटी पिया को वो मुझसे छीन लेगा, और असलम का तो कुल असासा ही उसकी बेटी पिया है। और ये सीन्स आने वाली एपिसोड्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि जब अलियार अपने बाप मूसा को कन्विंस करेगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उससे शादी भी करना चाहता है, और फिर मूसा जब असरम के घर में रिश्ता लेकर आएगा और दोनों का आमना सामना होगा, और असलम जैसे ही मूसा को देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि अब यह कहां से आ गया है। यहां असलम अपनी बेटी को बता भी नहीं सकेगा कि मूसा कौन है, मैं इसे किस तरह से जानता हूं, क्योंकि किसी न किसी हद तक असलम को यह लगता है कि पिया की मां की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि उसकी मां तो उसे बहुत मना करती थी कि मूसा और उस जैसे लोगों से दूर रहो और जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो उन्हें छोड़ दो। लेकिन असलम तब बाज नहीं आया। अपनी बीवी के मर जाने के बाद वह सुधरा, लेकिन यह सब अपनी बेटी को तो वह नहीं बता सकता था कि उसका माजी कितना तल्ख और तारीख था। अपने जिस माजी से वो भागता फिर रहा था, वो माजी जब उसके सामने आकर खड़ा होगा तो असलम फौरन ही बिना सोचे समझे इस रिश्ते से इनकार कर देगा। यहां पर यह भी हो सकता है कि पिया का दिल भी दुखे, क्योंकि वो भी तो अलियार को पसंद करने लगी थी। लेकिन मूसा तो पिया को अपनी अमानत समझता है, क्योंकि यह तो पिया को कई साल पहले ही जीत चुका है। लेकिन यह अपने बेटे अलियार को यह कैसे बताएगा कि मूसा का पास्ट क्या था? जाहिर है कि अलियार को भी तो अपने बाप के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो नाजरीन, यह सीन्स और यह स्टोरी आगे चलकर बहुत दिलचस्प होगी। और अगर आने वाली एपिसोड्स की बात करें तो जैसा कि सावन के दिल में पिया के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है और वह उसके सामने अपना अच्छा इमेज पेश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ जब असलम की गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो बच्चे खेलते हुए उसकी गाड़ी पर बॉल मार देते हैं और उसकी गाड़ी का शीशा भी टूट जाता है। छत पर खड़ी पिया और उसकी मां दोनों यह सीन देख रहे होते हैं और इत्तेफाक से सांवल अपने शागिर्दों के साथ आ रहा होगा। अब असलम को यही लगेगा कि यह सब शायद सांवल ने किया है और जानबूझकर वो यह सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो इलाके का गुंडा और बदमाश है और वो शायद यह सब मुझे डराने के लिए कर रहा है। मैंने सांवल के सामने खुद को कमजोर शोर नहीं करना। तभी तो असरम अभी पूछता है कि यह सब किसने किया है और सांवल बताने ही लगता है, लेकिन असरम पूरी बात सुने बगैर सांव के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। अब ऊपर खड़ी पिया और उसकी मां तो एकदम से परेशान हो जाती हैं कि यह असरम ने क्या कर दिया, जबकि सांवल के शागिर्द एकदम से असरम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सांवल हाथ के इशारे से उन्हें रोक देता है। इसलिए नहीं कि वो असलम से डर गया था, यह सब वो इनकॉन्शियसली करता है। वो सिर्फ इसलिए करता है कि असलम पिया का बाप है। खैर, यह बात तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब असल मसला ये है कि असलम ने अपनी वर्कशॉप जो बनाई है और वो वर्कशॉप इलाके का पावरफुल बंदा सेठ मुख्तियार खरीदना चाहता है, जो इर्द गिर्द की तो तमाम दुकानें और जमीनें खरीद चुका है। अब दरमियान में सिर्फ असलम की वर्कशॉप रह गई है, जबकि सेठ मुख्तियार के बंदे इस वर्कशॉप को खाली करवाने और इसकी कीमत लगवाने भी असलम के पास आते हैं, और असलम तो किसी भी सूरत पर अपनी वर्कशॉप को बेचना नहीं चाहता है, और काफी हद तक यह भी मुमकिन है कि यह सेठ मूसा ही हो। यह तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। बहरहाल नाजरीन, हर दूसरे दिन कुछ गुंडे आते हैं और असलम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, लेकिन उसके दिल में यह थी पाई बीएसए थी। बात बैठ चुकी है कि इस इलाके का गुंडा तो यही सांवल है। तो जब वो अपनी वर्कशॉप के बारे में सारी बातें अपनी बीवी से डिस्कस करता है तो साथ ही यह भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो यह सब सांवल का काम है। वही अपने गुंडों को भेजकर मुझे रोज रोज तंग कर रहा है,
लेकिन नाजरीन, ये राज अभी असलम पर आगे चलकर खुलेगा कि जब सांवल को वो इतना बुरा समझता था वो सांवल ही उसके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि असलम के इस वर्कशॉप को और फिर मूसा से पिया को बचाने के लिए सांवल ही होगा जो कुछ करेगा। और फिर असलम को इस बात का यकीन हो जाएगा कि अगर मेरी बेटी को कोई बचा सकता है और उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और सच्ची मोहब्बत करता है तो वह बस सांवल ही है। लेकिन देखना यह है कि पिया, जिसे अभी तक तो अली यार से यानी मूसा के बेटे से प्यार होने वाला है, क्या वो अपने दिल में सांवल को जगह दे पाएगी या फिर सांवल का दिल एक मर्तबा फिर से टूटने वाला है। पहले सस्सी से मोहब्बत करके और अब पिया से मोहब्बत करके। तो नाजरीन, आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है और आपको इस ड्रामे के कौन से किरदार पसंद हैं और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, हमें इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।